नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय तक ही साझा किया था। चलिए आज मैं आपके साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय साझा करूं। और आज से आप इस चैनल पे रोज माघ महीने के महात्म्य की कहानियाँ अध्याय के रूप में श्रवण करेंगे। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल से जुड़िए, ताकि आप जो माघ का महीना है उसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, श्री कृष्ण के रहस्य, इससे जुड़ी कई तरह की कहानियाँ आप सुनने वाले हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी हर वीडियो पसंद आ रही है। और सच बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो लेके आ रही हूँ, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है। ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान कथा का चौथा अध्याय। सुनिएगा। श्री सूत जी कहते हैं, साधु वैश्य ने मंगलाचरण करवा के तथा ब्राह्मणों को धन देकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कुछ देर जाने के बाद श्री सत्यनारायण प्रभु ने दंडी स्वामी के रूप में साधु की वेश में पूछा, हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है? धन मद में चूर वणिक ने अवहेलना पूर्वक कहाँ से किया? हे दंडधारी स्वामी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी इच्छा हमारा धन लेने की है? मेरी नौका में तो लत्ता और पत्रादि का भार भरा हुआ है। उसके मिथ्या वचन को सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर प्रभु दूर जाकर नदी किनारे ठहर गए। उनके चले जाने के बाद साधु नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ। अपनी नौकाओं को भार भर के हल्के हो जाने के कारण, यानी कि उसकी जो नौका थी बहुत ज़्यादा भारी थी, लेकिन पत्रादि और लता भरने के कारण वह हल्की हो गई। हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठा देखकर अपनी नौका को उसे बड़ा विस्मय हुआ। नाव में लता पत्रादि देखकर वह मूर्छित हो गया। होश में आने के बाद बहुत चिंतित हुआ। तब उनके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हो? उन दंडी स्वामी ने ही यह श्राप दिया होगा, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। और अब अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारी सारी अभिलाषाएं जो है वो अवश्य पूर्ण होंगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वैश्य तुरंत चल पड़ा। दंडधारी स्वामी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उनके निकट जाने पर उसने कहा, मेरे अपराध को क्षमा करो प्रभु। और वह महाशोककुल हो गया। उसे विलाप करते देख प्रभु ने कहा, रो मत, मेरी प्रत्यक्ष पूजा कर। प्रभु ने कहा, हे दुर्बुद्धि, तू मेरे ही आदेश से बराबर दुख को प्राप्त करता है। इस पर साधु ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि समस्त देवगण आपकी माया से मोहित होकर आपके गुण तथा आपके विस्मयकारी रूप को नहीं जान सकते या नहीं जान पाए, तो मैं तो एक अनजान और मूढ़ हूँ। आपकी माया से मोहित हूँ प्रभु, आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने वैभव से आपका पूजा जो है विस्तार से करूँगा। आप कृपा करके मेरे समस्त धन को दीजिए और मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। उसकी भक्तिपूर्व वचनों को सुनकर भगवान नारायण संतुष्ट हुए और उसका मांगा हुआ वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। वैश्य नाव पर आया और नौका को धन से पुनः परिपूरित देखकर उसने कहा, सत्यदेव की कृपा से ही मेरा मनोरथ सफल हुआ है। यह कहकर उसने अपने स्वजनों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा की और सत्यदेव की कृपा पर हर्षित हुआ। नौकाओं के साथ उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। दामाद सहित अपनी नगरी रत्नपुरी पहुंचने पर अपने धन के रक्षक दूत को साधु वैश्य ने अपने घर को भेजा और कहा कि दूत नगरी साधु की पत्नी को देखकर नमस्कार कर दूत बोला, हे माँ, मेरे स्वामी और उनके दामाद बंधु बांधवों के साथ बहुत सा धन लेकर आए हैं। दूत की वाणी सुनकर पतिव्रता वणिक पत्नी हर्षित हुई और श्री सत्यदेव की पूजा करके उसने पुत्री से कहा, अब मैं तुम्हारे पिता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र ही आना। माँ के वचन को सुनकर पुत्री ने सत्यनारायण व्रत के क्रम को पूरा तो किया, किंतु प्रसाद ग्रहण नहीं किया और अपने पति से मिलने चल पड़ी। उसके अपराध से रुष्ट
होकर श्री सत्यदेव ने समस्त धन के साथ उसके पति और नौका को जल में अदृश्य कर दिया। अपने पति को न देखकर कन्या कलावती महान शोक में रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी। नौका का यह हाल देखकर, पुत्री के इस भयंकर दुख को देखकर भयभीत साधु मन ही मन कहने लगा, यह क्या आश्चर्य हो गया। न जाने किस देवता की अपराध से यह हुआ होगा। श्री सत्यदेव की महिमा को कौन नहीं जानता है। आत्मजनियों के साथ ऐसा कहते हुए वह विलाप करने लगा, रुदन करते हुए विलाप करने लगा। रुदन कलावती ने कन्या को गोद में लिया। स्वामी के नाश से दुखी कलावती ने स्वामी की पादुका लेकर पति का अनुगमन अर्थात सती होने का विचार किया। कन्या के इस आचरण को देखकर धर्म के ज्ञाता शोकाकुल साधु ने पत्नी सहित विचार किया, श्री सत्यदेव की माया से भ्रम में पड़ गया हूँ मैं। इस नौका को श्री सत्यदेव ही ने अदृश्य किया है। मैं वैभव के अनुरूप विस्तार के साथ श्री सत्यदेव जी की पूजा करूँगा। सबको बुलाकर उसने अपने मन की बात कही और भूमि पर गिरकर पुनः साष्टांग नमस्कार करके श्री सत्यदेव को नमस्कार किया। भगवान श्री सत्यदेव संतुष्ट हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा करके कहा, तुम्हारी कन्या ने मेरा प्रसाद त्याग कर पति को देखने आई। घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर वापस लौटने पर वह अपने पति को पुनः प्राप्त कर पाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आकाशवाणी को सुनकर कलावती शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और पुनः आने पर उसे अपने पति के दर्शन हुए। संतुष्ट कलावती ने पिता से कहा, अब देर क्यों करते हो, घर चले। कन्या के वचनों को सुनकर साधु संतुष्ट हुआ। उसने विधि पूर्वक श्री सत्यदेव जी का पूजन किया और अपने बंधु बांधवों तथा संपूर्ण धन के साथ अपने घर आ गया। पौर्णमासी तथा संक्रांति पर यह पर्व का विधान है। श्री सत्यनारायण की पूजा करता है जो इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में वह सत्य लोगों को जाता है। तो रेवा श्री स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय जो है वो समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो इस चैनल का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप अब रोज़ जो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप सुनेंगे माघ जो मास चल रहा है उसकी सारी कथाएं सुनेंगे इस चैनल पे। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।